दोस्तों, मैं आजकल आपको बता रहा हूँ कि हमारे साहित्यकारों ने जिस तरह का साहित्य रचा है और उस पर फिल्मकारों ने अपनी फिल्में बनाई हैं, तो ये बात अलग है कि हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य की बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बनी हैं, लेकिन अंग्रेजी भी एक ऐसा माध्यम रहा है जिस पे बहुत अच्छी-अच्छी फिल्में बनी हैं और इसकी जो अप्रोच है, वो इंटरनेशनल लेवल तक है। ऐसे ही एक फिल्म बनी है, द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर 2021 की एक ड्रामा फिल्म है। इसकी स्क्रिप्ट रोमिन बहरानी ने लिखी और इसको डायरेक्शन भी दिया उन्होंने। ये फिल्म आधारित है अरविंद अडिगा के 2008 के उपन्यास पर, जिसका नाम भी द व्हाइट टाइगर है। इसका रूपांतरण फिल्म के रूप में हुआ है। इसकी कहानी बलराम के बारे में है, जो एक गरीब भारतीय गांव से आता है और गरीबी से बचने के लिए अपनी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल करता है। फिल्म में आदर्श गौरव, प्रियंका चोपड़ा जोनास और राजकुमार राव हैं। फिल्म का निर्माण मुकुल देवड़ा और रमिन बहरानी ने मिलकर किया है। इसके कार्यकारी निर्माता चोपड़ा जोनास, प्रेम, अक्का राजू और एवा डोवर ने दी हैं। अरविंद अडिगा के उपन्यास के अधिकार निर्माता मुकुल देवड़ा को बेचे गए थे, जिसे बहरानी ने अनुकूलन के लिए चुना और वह ऐसा करने के लिए उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने उपन्यास के शुरुआती ड्राफ्ट प्रकाशित होने से पहले ही पढ़ लिए थे। प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म की सह निर्मात्री हैं। इस फिल्म के बारे में प्रियंका कहती हैं कि इस पुस्तक ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला, इसने मुझे असहज कर दिया और मुझे दुनिया के उस हिस्से के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जिसके प्रति हम खुद को असंवेदनशील मानते हैं। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैं कथा के परिप्रेक्ष्य से मोहित हो गई थी। कहानी में कच्ची महत्वाकांक्षा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली हद का चित्रण दिलचस्प है। व्हाइट टाइगर का मूल स्कोर डैनी बेंसी और सौंडर जूरियंस द्वारा रचित है। इसके साउंड ट्रैक एल्बम में स्वतंत्र कलाकारों के विभिन्न गीतों के पुनः उपयोग किए गए संकलन भी शामिल हैं, जो अलग अलग समय सीमाओं को लेकर हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2019 में दिल्ली भर में इस फिल्म को एक बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। द व्हाइट टाइगर का प्रीमियम लास वेगास में 6 जनवरी 2021 को हुआ और 13 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित मूवी थिएटरों में इसे प्रदर्शित किया गया। इसे 22 जनवरी 2021 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जारी किया गया। पूरी दुनिया में इस फिल्म को पहुंचाया गया। व्हाइट टाइगर को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके डायरेक्शन, इसकी स्क्रिप्ट, इसके फिल्मांकन, छायांकन और कलाकारों द्वारा प्रदर्शन की प्रशंसा की। एक और निर्माता जॉन हॉल्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन का हवाला देते हुए निर्माताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ये भी व्हाइट टाइगर पर फिल्म बनाना चाहते थे। इस निर्माता ने कहा कि मार्च 2009 में उनकी और पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा के बीच एक साहित्यिक नीलामी समझौता हुआ था और उन्हें इसे हॉलीवुड में रिलीज करने के लिए ऑस्कर योग्य फिल्म बनाना था, जो कि सफल नहीं हो सका। उनका इरादा पूरा नहीं हुआ। इस फिल्म को 164 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 91% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 75.10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है कि अच्छी तरह से अभिनय और खूबसूरती से बनाई गई द व्हाइट टाइगर अपने स्रोत सामग्री की ताकत को एक गंभीर रूप से सम्मोहक नाटक में बदल देती है। फिल्म द व्हाइट टाइगर में रमीन के निर्देशक और आदर्श गौरव के अभिनय के बाद जो तीसरी चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह है इसकी सिनेमेटोग्राफी और इसकी एडिटिंग। इतालवी कैमरामैन पाओलो कॉर्नेरा का कैमरा भारत और इंडिया का फर्क मिटा देता है। दिल्ली की पहली झलक भी उनके कैमरे से बिहार के किसी गांव जैसी ही दिखती है। यही इस फिल्म की आत्मा है। टिम स्ट्रीटो ने फिल्म को चुस्त दुरुस्त रखा है। डैनी बॉन्सी और सौंडर जूनियंस का संगीत औसत से भी कमतर और शायद फिल्म की कथानक को ठीक से भाप नहीं पाया। फिल्म चूंकि मूलतः अंग्रेजी में शूट की गई है, लिहाजा इसके हिंदी संस्करण की डबिंग कई जगहों पे अखरती है, लेकिन फिल्म बहुत खूबसूरत है और खासतौर से भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से फिल्म को बनाया गया है, ये इसकी आत्मा को प्रदर्शित करता है। ये अलग बात है कि दुनिया भर में इस फिल्म को अपने हिसाब से सराहना मिली है, अपने हिसाब से इसको प्रशंसा मिली है और भारत की जो छवि है, यहाँ के लोगों की छवि है और यहाँ के खास तौर से काम करने वालों की जो चालाकियाँ हैं या उनकी धूर्तता है, उसको पूरी दुनिया में दिखाया गया है। ये एक अलग सिलसिला हो सकता है, अलग पैमाना हो सकता है, लेकिन फिल्म देखने योग्य है। आप भी देखिएगा। और अगली किसी और फिल्म के बारे में जो किसी साहित्यिक कृति पे है, मैं आपको किसी दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। लोग मुझे लगातार लिख रहे हैं कि मैं उनकी पसंद की फिल्मों के बारे में उन्हें बताऊं, लेकिन वो फिल्में साहित्यिक कृतियों पे नहीं हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनका जो भी मूल स्वर है या जिनसे प्रेरित होकर वो फिल्में लिखी गई हैं, जिसके बारे में लोग मुझे लिख रहे हैं, मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए।